नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं ज्योतिष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, आज के दिन का गुरु मंत्र और साथ ही आपकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान। तो सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं आपके दैनिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक है 2 जुलाई, दिन है गुरुवार। जानते हैं क्या कह रहे हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दान की पूर्णिमा है। गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा है धनु राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों के स्वामी मंगल और चंद्रमा में आज दृष्टि संयोग बन रहा है। मंगल और सूर्य सामने हैं और चंद्र भी उनके सामने हैं। ऐसी स्थिति में विशेषकर सलाहकार से और शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए लोगों को विशेष फायदे के आज योग बनते हैं। आज आपकी इच्छा भी पूरी होगी। वैसे योग संयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने कार्य को ही संपन्न करना है। इसी उद्देश्य को लेकर आप घर से बाहर निकलें। आपका उद्देश्य भी सफल होगा, तनाव भी आपको नहीं होगा। लेकिन एक साथ बहुत सारे कार्यों का शुभारंभ करना भी आज ठीक नहीं है। कार्य एक एक करके ही प्रारंभ करें, वही संपन्न हो पाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों पर बुध की विशेष कृपा है। बुध की जब कहीं किसी पे विशेष कृपा होती तो ऐसे समय में विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे निर्णय व्यक्ति लेता है और उसमें विजय श्री की प्राप्ति होती है। ऐसा ही आज आपके साथ भी होगा। पुरानी समस्याओं के निराकरण के लिए आप आज से कार्य करने शुरू करेंगे और शीघ्र ही वह कार्य संपन्न भी हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है, आज का दिन अच्छा दिन है आपके पास में। उस कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर अधिक लगेगी, लेकिन आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। तो आप प्रयास करें कि जो भी काम आकस्मिक रूप से शुरू करें या पेंडिंग कार्यों को आप हाथ में लें, उन कार्यों को संपन्न करने के बाद ही छोड़ें, बेहतर होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का समय थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है। बनी बनाई योजनाओं पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव आपका हो सकता है। स्वयं ही अपनी योजनाओं में परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन से आने वाले समय में लाभ जरूर मिलेगा। इसलिए जो भी परिवर्तन कर रहे हैं उससे उतना अधिक नुकसान आज ना हो जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय शुभ चल रहा है। कोई नई राह आपके सामने होगी और उसके माध्यम से आप तरक्की करेंगे। आज यदि परिवर्तन का कुछ मूड बनाए बैठे हैं, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे व्यवसाय में हो, उस परिवर्तन पर कार्य जरूर होगा और उस परिवर्तन से ही आपको लाभों की भी प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। अच्छे लाभ का दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और इन्हीं बुलंद इरादों के साथ यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो सभी समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को स्वयं के ऊपर ही आज विश्वास होना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा और अकेले जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत अधिक है, लेकिन कार्य संपन्न जरूर होगा। इसलिए उत्साह बनाए रखें, काम संपन्न हो जाएगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अनुकूल होने के कारण उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। राहत भरी खबर भी सुनने को मिलेगी। आपके कार्य भी संपन्न होंगे, लेकिन आज आपको जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा और जहाँ कहीं यात्राएं कर रहे हैं ऐसे समय में अपनी औषधियों को अवश्य ही साथ लेकर जाएं। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत दिन है खर्च की दृष्टि से। मेहमान नवाजी के संकेत भी हैं और कहीं कोई पुराना मित्र भी आपको मिलेगा और उस पर भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है और यह खर्च आप खुशी खुशी करेंगे। उसकी पुनरावृत्ति वापस नहीं होगी, लेकिन जो धन खर्च कर रहे हैं उससे आत्मिक संतोष अवश्य ही प्राप्त होगा। कुंभ राशि।
कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, अच्छे लाभ का दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर आज आपको विजयश्री की प्राप्ति भी होगी और जो भी काम आप करेंगे आसानी से संपन्न हो जाएगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परिस्थिति भी आज बेहतर है, लेकिन जिन लोगों के भरोसे आप कार्य कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आज आपको अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए, तभी जाकर कहीं अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, अन्यथा धोखेबाज व्यक्ति आज आपका फायदा उठा सकता है चिकनी चुपड़ी बातें करके। दैनिक राशिफल के बाद अब जानते हैं कि आज के गुरु मंत्र में क्या है खास। मित्रों, आज दान की पूर्णिमा है और विशेष रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है यदि हम अपने परिवार की समस्याओं का निराकरण करें, परिवार में खुशहाली की प्राप्ति के लिए मनोकामना करें। आज के दिन घर परिवार की माता और बहनों को चांदी से संबंधित वस्तुएं भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र से संबंधित दोष समाप्त होते हैं और घर में खुशहाली बरकरार रहती है। सफ़ेद वस्तुओं में चांदी भी आती है, वस्त्र भी आते हैं, दूध से बनी हुई सामग्रियां भी आती हैं, लेकिन चांदी का दान विशेष रूप से आज के दिन फलित है। इसलिए यदि आप परिजन हैं, माता बहनें, बुआ मौसी जो भी आपके घर आ रहे हैं, उन्हें चांदी की वस्तुएं आप अवश्य भेंट करें। ऐसा करने से भाग्योदय भी होगा, चंद्र का दोष भी समाप्त होगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। आचार्य राजेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ गुरु मंत्र भी दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से हम जानेंगे कि धन यापन में भाग्य सहायक होता है या पुरुषार्थ। साथ ही साथ वो बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि धन यापन में भाग्य सहायक होता है या पुरुषार्थ सहायक होता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाऊ बतही, करई जो कर्म और पाव फल सोई। As you sow, so shall you reap. निगम नीति अस कह सब कोई, अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम 3 भागों में ये भी विभाजित कर देता है। यानी संचित के सामने पुरुषार्थ बोना है, घुटने टेक देता है। क्यों? सिद्ध है पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है, लेकिन पास्ट कैन नॉट बी अमेंडेड, भूतकाल परिवर्तित नहीं किया जा सकता और संचित कर्म ही भूतकाल है। इसलिए भूतकाल की ऊर्जा को अपरिवर्तनीय होने के कारण पुरुषार्थ प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर खड़ा हो जाता है। अब दूसरा आया संचयमान, जो आपके द्वारा बचत के द्वारा, जैसे पेंशन, ये संचयमान कर्म है। आप 60 साल की नौकरी इसलिए कर जाते हैं सबके हाथ पांव जोड़ के कि पेंशन बची रहे। नौकरी नहीं बचाते आप, पेंशन बची रहे कि आगे हमारी नौकरी पूरी हो जाए पेंशन। ये संचयमान कर्म है, इसमें पुरुषार्थ सहायक है। पुरुषार्थ की कला, आकृतियाँ, विकृतियाँ सब कुछ इसके साथ संचयमान कर्म के साथ चलती है। अब इसमें संचित और संचयमान के बीच में क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण कर्म कौन है? What you impose। जैसे क्रियमाण कर्म में क्या आ जाएगा? ये संचित कर्म था कि वृश्चिक लग्नी हनुमान को अंजनी के यहाँ, वायुपुत्र के यहाँ बेलास्टी वाला फादर मिला, जिसके कारण उसको लंका जाने का श्रेय मिला। संचित कर्म से, प्रारब्ध से।
जबकि बहुत क्वालिफाइड लोग वृश्चिक लग्नी हनुमान से श्रेष्ठ अंगद वगैरह 100 टाइम्स उस समुद्र को लांघ चुके थे, लेकिन उनको प्रारब्ध की ऊर्जा नहीं थी। इस कारण से वो चीज, उस यश का भाजन अन्य कोई नहीं बना। संचित कर्म के कारण या प्रारब्ध के कारण हनुमान को ही अंगूठी मिली लंका ले जाने के लिए। संचयमान कर्म इसमें क्या हुआ, वो लेके गए और मैसेज दिया, सब हुआ, ये संचयमान हो गया। लेकिन क्रियमाण क्या है, संचयमान में जो कुछ कहा वही उन्हें बोलना था सीता के सामने। लेकिन क्रियमाण क्या है, पूछ बुझाई खोई श्रम और धरी लघु रूप तुरंत। लंका जला दिया, समुद्र में कूद गया, अपने शरीर को जलने से बचाया, पूंछ जली हुई ले लिया और फिर जनक सुता के आगे और ठाड़ भयो हनुमंत, और हाथ जोड़ के फिर खड़ा हो गया। बहुत छोटा सा रूप बनाकर 250 ग्राम का भी बहुत छोटा लघु रूप तुरंत। ये क्या है, क्रियमाण कर्म है। ये नहीं समझाया गया था, ये कहीं नीतियों भी नहीं था, नियमों में भी नहीं था। आवा प्रथम नगर जहीं जा रहा, मारो तव सुत अक्षय कुमारा 302 भी कर दिया। ये क्रियमाण कर्म में है। क्रियमाण कर्मों से संचित और संचयमान कर्मों की ऊर्जा प्रभावित होती है। आप कहोगे कि अभी आप कह रहे हो पास्ट कैन नॉट बी अमेंडेड। अमेंडेड नहीं है, लेकिन पास्ट के ऊपर कूड़ा तो डाल ही सकते हो आप। और प्रयास किया जाता है, जब आपके इतिहास को विकृत किया जाता है, आपके साहित्य को विकृत किया जाता है, जब आपकी संस्कृति को विकृत किया जाता है, जब आपके संस्कारों को विकृत किया जाता है, तब प्रारब्ध की ऊर्जा विकृत अवस्था को प्राप्त होकर आपके संचयमान और क्रियमाण कर्मों को भी प्रभावित कर प्रारब्ध के सामने घुटने टेकने के लिए पुरुषार्थ को मजबूर कर देता है। ऐसा प्रमाणों से देखा गया। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त है कि हम जुड़े आज के अपने पहले कॉलर से, जो अपनी समस्या का समाधान जानने का इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं भास्कर त्रिपाठी बोल रहा हूँ जबलपुर से। मेरी जन्म तिथि 10 जनवरी 1977 है। जन्म का समय 5:30 बजे सुबह है और जन्म स्थान जबलपुर है। मेरा गुरुजी आपसे प्रश्न ये है कि मैं प्रसन्न नहीं रह पाता हूँ, हर समय मेरे को डिप्रेशन बना रहता है और डिजेक्टेड रहता हूँ। ये किन ग्रहों के कारण है? इसका कोई कृपया कुछ उपाय बताएं जिससे मैं खुश रह सकूँ और जीवन में आगे बढ़ सकूँ। बाणासुर को क्षेत्र है और जबलपुरी है नाम। क्या यार, भेड़ा घाट चले जाओ, बंदर कुदनी के पास दाहिने हाथ पर टीला है, उसमें शिवलिंग रखा है, वहाँ मत जाना, डूब न जाना, लेकिन नाव से ही तो अर्पित कर दे गुलाब का, बिल्कुल ताजे गुलाब की माला। देख किस तरह से कांटों के मध्य में मुस्कुराता रहता है गुलाब की तरह। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। मैं अजय सिंह फैजाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 9/5/1965 है और जन्म समय है 9:09 रात फैजाबाद। जीवन में काफी ज्यादा उठापटक है, अस्थिरता है, काफी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों तरह के कष्ट हैं। पूरा परिवार, कृपया कोई इसके लिए ज्योतिष उपाय बताएं। मिथुन सिंह मगा जा दिन जन्म भयो मलिखे को, पहले बताया। गाग ने कहा मगा नक्षत्र और धरती धरती 2.5 हाथ, 2.5 फीट, 2.5 हाथ, 2.5 गज। अपने लक्ष्य से चूकते रहोगे हर फ्रंट पर। चले जाओ चित्रकूट, मैहर, जबलपुर, विंध्याचल, जहाँ समझ में आओ चले जाओ। वो डेट, वो तारीख अंकित कर लेना, अगले वर्ष फिर इसी में जाना। 364 दिन मौज में गुजरेंगे। जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या। मैं विष्णुकांत मिश्रा जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ। मेरे पुत्र का जन्म जमशेदपुर में 21 सितंबर 1988 5:05 जमशेदपुर में हुआ है। मेरा प्रश्न है, पुत्र यूपीएससी की परीक्षा में इस साल हो रहा है, तो वह इस परीक्षा में कब तक सफल होगा? सिंह धनु उत्तराषाढ़ा। पहले तो आपको बधाई कि आपका पुत्र देवलोक से आया। चिड़े पुण्डे मृत्युलोकम विसंति। बधाई बधाई बधाई। एक नहीं
3 प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में सफल कर गवर्नमेंट ट्रेजरी से नौकरी ही नहीं प्राप्त करता तो पेंशन विड्रा करता है। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम कार्यक्रम में लें एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इसी के साथ वक्त है कि आगे बढ़े और जुड़े आज के अपने अगले कॉलर से। मैं रश्मि हरिद्वार से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम दिवस है। 29 जुलाई 87 जन्म तिथि है। वह पिछले 10 साल से मानसिक अवसाद से ग्रसित है। मतलब वो पीछा करता था, घर से बाहर नहीं निकलता बिल्कुल भी। कोई उपाय बताएं। धर्म सिंह पूर्व फाल्गुनी को चांदी की थाली में भोजन, ब्राउन चप्पल, चद्दर और तकिया तथा पर्दे भी ब्राउन पिंकिश, इसी स्थान पर इसको 42 डेज या 84 डेज लगातार, तब इसके परिणाम पुनः हमसे प्रश्न में आप लेना। इसमें ये 50 और 59% रिकवरी करेगा क्योंकि टाइम 10 से 11 वर्ष हो चुका है। आइए अब सुनते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और क्या है उनका सवाल। पंडित जी नमस्कार, मैं राजेंद्र सुतार बीकानेर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 17 सितंबर 1965 है। वर्ष का समय सुबह 3:50, स्थान बीकानेर राजस्थान। मेरे सिर दर्द की और जुकाम की समस्या बहुत रहती है और मैंने 2010 में नाक का ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद भी मुझे आशा सुधार नहीं हुआ है। कर्क वृषरोहिणी ये मानव कृत्य है जिसके कारण ये पीड़ा आपको हुई। लाल गाय का घी कहीं मिले, गर्दन में लगा के, केवल गर्दन में लगा के सो जाया करो, एकदम फिट हो जाओगे। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, जन्म स्थान मुजफ्फरपुर बिहार, जन्म तिथि पता नहीं है। मेरा सवाल ये है गुरुजी, आय का कोई स्रोत नहीं है, कृपया कोई मार्गदर्शन बताएं। प्रमोद कुमार जी 42 वर्ष के हो गए, कुंडली आपकी है नहीं, राहु का कालखंड खत्म, बृहस्पति का कालखंड शुरू। 14 जुलाई को बृहस्पति सिंह कर्क से सिंह में प्रवेश करने जा रहा है, यानी 15 जुलाई से प्रमोद कुमार की बल्ले बल्ले। जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम पिंकी है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 22 अक्टूबर 1986 है। जन्म स्थान दौसा है राजस्थान और जन्म समय है रात के 12:55। मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है कि वो लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, और मेरी शादी होगी, मैं उसके नाम का पहला अल्फाबेट जानना चाहता हूँ। थैंक यू। कर्क वृषरोहिणी 2 लड़कों को आपने चयनित कर रखा है और आपका नाम है पिंकी। आपको पति क्या मिलता है? पिंकी बैट्स, यस, सरौता वाला सा, और लड़के का चयन आपने कर रखा। सुनते हैं हमारी अगली कॉल, जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं धर्मेंद्र उपाध्याय बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। इनका नाम है वैभव उपाध्याय। इनका जन्म 94 हुआ है इलाहाबाद में 3:15 बजे दोपहर में। ये गुरुजी हमारी बात नहीं मानते हैं और इनके करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। 16 बरस में सिरा गिरते गिराऊं, पार से कूद जाऊंगा, पावक माजरो आगे में कूद जाऊंगा, और जीवित विवाह में न करो। मृगशिरा नक्षत्र, वहाँ जू है इलाहाबाद में, कंपनी गार्डन के आसपास, सेंट मैरी स्कूल के बगल में वहाँ हिरन है। तो वहाँ जू के डायरेक्टर मैनेजर से हाथ पैर जोड़ लो। अगर मृग की सींग में गेरू लाल रंग लगाने के लिए या सिंदूर लगाने के लिए वो तैयार हो जाए तो इस बच्चे के हाथ से फिर ये पूर्ण आज्ञाकारी होगा, अन्यथा बाद में मिलिट्री या पुलिस सेवा में जाने का प्रमाण दिखा देगा। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम जुड़े आज के आखिरी कॉलर से और जाने उनकी समस्या। मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। मेरा पुत्र लखन है, उसकी जन्म तिथि 12 अप्रैल 1994 है। जन्म का समय सुबह 4:15 बजे का है। उसके ये समस्या है गुरुजी के बोलने में अटकता है, हफड़ाता नहीं है गुरुजी, अटक जाती है बोलते बोलते, इससे वो ऐसे परेशान का रहता है सर। कुंभ में सत्सुनी दोष थे तो प्राकृतिक है,
नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, वेस्टर्न मत भी कहता है और हमारा साहित्य कहता है कनक पुनि पसानते होई, सोना पत्थर से पैदा तो होता है, ठीक, और जारे सहजन परिहरि सोई, जला देने पर भी उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी व्यक्ति का सब कुछ बदला जा सकता है सिवाय स्वभाव के। त्रिपाठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए, साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए धन्यवाद। प्रणाम। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि आज के कार्यक्रम में हम लें आपसे विदा, लेकिन कल हम फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर कई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।